नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं श्री यशराज सुखवाल, जो उदयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मेरी कुंडली का विश्लेषण करने की कृपा करें। देखिए, आपके द्वारा बताई गई कुंडली समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वे मेष लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में शनि है, चौथे भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं, नवम भाव में चंद्रमा और बुध हैं, दसम भाव में सूर्य शुक्र केतु हैं और 12वें भाव में गुरु है। ये आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में तथा मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। यदि आपने बचपन में मूल शांति ना कराई हो तो मूल शांति अब अवश्य करा लें। इससे आपके कार्यों में हो रहे विघ्न व बाधाएं दूर होंगी और कार्य बनने शुरू होंगे। आपकी जन्म राशि धनु है और वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा चल रही है। आपकी कुंडली में ग्रह योग अच्छे बड़े हुए हैं। देखिए, लगन में शनि यद्यपि नीच के हैं, लेकिन वे हैं दसम भाव के और कर्मेश के राज्य भाव के स्वामी होकर आयुष भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं। ये अच्छा योग होता है। और आपको मजबूती देता है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम पर पड़ रही है, तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो आपको मेहनत के द्वारा परिश्रम कराने के बाद आपको कार्य की उपलब्धि होना बताता है। सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि है, जहाँ मंगल पहले से अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं और लग्नेश होकर बैठे हुए हैं। यह इनकी दृष्टि और मंगल का यहाँ होना विवाह में देरी, अति विलंब, परेशानी, तनाव व पत्नी से विचार मतभेद की ओर इशारा करता है। शनि व मंगल का उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कार्यभाव पर, राज्य भाव स्थान पर और कर्म स्थान पर पड़ रही है, जहाँ सूर्य पंचमेश होकर पहले से बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है। तो आप ग्रहण दोष का उपाय करें तथा केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, उन पर दुबड़ा चढ़ाएं। इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि पड़ रही है और सातवीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है मंगल की। ऐसा लगता है कि आपको पंचमेश का यहाँ होना, शनि की पूर्ण दृष्टि होना और मंगल की यहाँ दृष्टि होना, ऐसा लगता है कि आपको सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। पुलिस में, आर्मी में या प्रशासनिक नौकरी में यदि आप बहुत मेहनत करेंगे, शनि क्योंकि देर से रिजल्ट देता है, तो आप अवश्य सफल होंगे। राजनीति में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसके लिए रोज़ सुबह सूर्य को जल दें, गणपति जी को दुबड़ा चलाएं, उनकी पूजा करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। कुंडली में आपके विदेश योग भी है, क्योंकि 12वें भाव में गुरु हैं, जो भाग्येश होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात आपका भाग्योदय भी विदेश में हो सकता है। ऐसे ग्रह कभी कभी आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जा सकते हैं। आप धर्म प्रचार में लग सकते हैं। कभी कभी विरक्ति के भाव में संन्यास लेने की स्थिति भी, आपको धार्मिक भावना जब ज़्यादा हो जाती है, इस प्रकार की भावना बढ़ जाती है, धर्म प्रचारक भी बन सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे, दूर की यात्राएं भी करेंगे। और यहाँ पर गुरु का होना हॉस्पिटलाइज कराना भी आपको बताता है। वैराग्य की तरफ भी आपकी इच्छा हो सकती है वृद्धावस्था में। आप शस्त्र का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। राहु का चौथे घर में होने से माता के स्वास्थ्य में कमी या माता से दूरी या माता से कुछ विचार मतभेद हो सकते हैं। मकान और वाहन संपत्ति लेने में दिक्कत हो सकती है, उन्हें खरीदते समय या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। उम्मीद है इस प्रकार मैंने आपकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कर दिया है। यदि
आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।